नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 2024 के रण में हर पार्टी ताल ठोकती नजर आ रही है। ऐसे में गाजियाबाद की सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है और यहां पर बसपा के प्रत्याशी हैं नंदकिशोर पुंडीर, जो कि इस वक्त हमारे साथ में हैं। पुंडीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2024 के चुनाव में गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर आप बसपा के प्रत्याशी हैं। क्या चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप उतरे हैं चुनावी मैदान में? यहाँ पर चुनावी मुद्दों की तो जो है पूरी लंबी लिस्ट है। एक मुख्य मुद्दे ये हैं कि यह कोरोना काल की हम बात करें, आज जो सत्तारूढ़ पार्टी का प्रत्याशी है उन्हें कोरोना काल में जो है ना किसी की कोई मदद नहीं करी, अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखा और अपना गेट दरवाज़ा बंद रखा और जब कोई आता था पीछे से निकल जाते थे। अगर ऐसे ही प्रतिनिधि बनेंगे तो कैसे समाज का भला होगा। उस टाइम ऐसा वक्त था कि लाइन लगी हुई थी शवों की। आप अस्पताल में जाओ, संस्कार में जाओ, जहाँ भी अपना संस्कार होता था, सब जगह पूरी स्थिति। अब ये बसपा एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलती है और दुख सुख में खड़ी होती है। माननीय बहन मायावती जी, आपको पता 4 बार सीएम बनी है हमारे उत्तर प्रदेश की, और सभी को, सब जनता, सब सुखाई पे काम किया है, सभी को साथ लेकर चलती है, दुख सुख के साथी हैं। इसलिए यहाँ पे परिवर्तन होने जा रहा है और नंदकिशोर पुंडीर लगभग 2.5 लाख वोट से यहाँ जीत रहा है। 2.5 लाख वोट से जीते तो जाहिर तौर पर जनता के मुद्दों के बारे में आपने सोचा होगा। गाजियाबाद की समस्याओं की अगर बात करें तो लोग आपको किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं? समस्या बता रहे हैं, यहाँ पे हाउस टैक्स की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत लेट होता है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते हैं, पब्लिक उससे त्रस्त है। और जो शिक्षा बहुत महंगी कर दी है, प्राइवेट भी है सरकारी भी। सरकारी शिक्षा में टीचर अवेलेबल नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ जो हमारा युवा पीढ़ी बच्चे हैं उनका भविष्य ख़राब करने के काम कर रही हैं सरकारें। और यहाँ पे प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, जाम की समस्याएं हैं। और जब बरसात आती है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं लंबे अरसे से यहाँ रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कि गाड़ियाँ डूबती मैंने देखी अंडरपासों पे। उस पर किसी का भी कोई भी सरकारें काम नहीं कर रही हैं जो लंबे टाइम से यहाँ सत्ता में हैं। और खाने पीने की वस्तुओं पे और शिक्षा की जितनी बुक्स हैं सभी पे टैक्स लगा दिया गया है, जिससे जनता की कमर टूट रही है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी का कोई भी हल नहीं निकल रहा है। और अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, पहले से कई गुना बढ़ा है। इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं लग रहा है। उन सभी पर हम कार्य करेंगे। एक चीज़ देखी गई कि गाजियाबाद में खासतौर पर लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर आती है कि वो चुनाव जिताकर भेजते हैं प्रत्याशियों को, लेकिन प्रत्याशी जीत के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो जनता आप पर भरोसा करे? जनता मेरे पर भरोसा करे कि मैं जहाँ भी अपनी सभा में जा रहा हूँ सबसे पहले यही बात रख रहा हूँ, जीत हार नसीब की है। पब्लिक का मेरा समर्थन है। लगभग 18.5 लाख वोटों बाद मैं खड़ा हूँ 36 बिरादरी के हिसाब से। और सबसे बड़ा मैं भरोसा जनता को दिलाना चाहता हूँ, मैं 24 घंटे दिन रात जनता के बीच में रहूँगा। लोग जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका मत लेकर जो देश की संसद चलाती है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कानून बनाती है, भविष्य तय करती है पूरे देश का, उनको धोखा देते हैं। मैं हर टाइम हर वक्त दुख सुख में जनता के बीच रहूँगा, ये मेरा वादा है। युवाओं और महिलाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं? उनके लिए क्या खास आप उनको देने की तैयारी कर रहे हैं अगर जीते हैं तो? महिलाओं और युवाओं, चिकित्सा, शिक्षा और इनका भविष्य। महिलाओं के लिए खासकर सुरक्षा। महिलाएं रात दिन कहीं भी निकले, मेरा वादा है अगर मेरी सरकार आएगी तो महिलाओं को ज़रा से भी कोई टच नहीं कर सकता। प्रशासन पर पूरा अंकुश लगेगा, हर टाइम हर वक्त वो मुस्त रहेगा महिलाओं के लिए। लेकिन ये सब किस तरह संभव हो पाएगा? क्या आप ये मानकर चलते हैं कि बसपा की सरकार बनने जा रही है पूरे देश भर में? क्या बसपा की सरकार अकेली तो नहीं आ रही है, सबको पता, लेकिन ये मेरा वादा है बसपा के बिना कोई भी, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, सरकार नहीं बना सकती। जो कुर्सी के जो 4 पाए होते हैं, एक पाया बसपा का रहेगा। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि सब काम पूरे देश में सुचारू रूप से चलेंगे, पब्लिक हित में होंगे। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रही थी क्योंकि जब आप गाजियाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हैं, दूसरा यहाँ पे बाज़ार काफ़ी है और यहाँ का बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है। और बाज़ार में खासतौर पर व्यापारी वर्ग की कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं जब आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं और उनका क्या समाधान आपने जिसके लिए रोड मैप तैयार किया है? तो जो हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, बिना इंडस्ट्रिस्ट के कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। हम उन पर पूरा फोकस करेंगे। जो उनकी समस्याएं हैं, आज की समय तो टैक्सों की समस्याएं हैं, वो भी उनकी मीटिंग प्लान तैयार करके उनके अनुरूप काम करेंगे और उनमें जो भी त्रुटि है अपनी सरकार बनने के बाद उनको दूर करेंगे। ये मेरा पब्लिक से वादा है। युवाओं के लिए क्या खास है? युवाओं के लिए रोज़गार, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा और ख़ासकर जो हमारे युवा हैं उनके लिए खेल में एक मौका मिलेगा। यहाँ पर जितने भी स्टेडियम हैं
और नए स्टेडियम बने जाएंगे। जितने प्रकार के स्पोर्ट्स हैं सभी का डेवलपमेंट किया जाएगा और सभी का उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। मुकाबला किससे मानने, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, मुकाबला इंडिया गठबंधन से है या फिर आप मानते हैं कि बीजेपी के साथ मुकाबला है? पत्रकार मुद्दा मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बहुजन समाज है वो लगभग यहाँ 5.5 लाख है। इतना ही मेरा समाज है, क्षत्रिय समाज। मुस्लिम समाज लगभग 7.5 लाख है, त्यागी समाज 1.5 लाख है, ब्राह्मण समाज 2 लाख है, हमारा पाल समाज, सेन समाज, कश्यप समाज और स्वर्ण बिरादियाँ। इवन आप देखना जब बूथ की वोटें खुलेंगी तो 50% वैसा समाज मेरे साथ रहेगा। इसलिए मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, मेरी एक तरफा जीत है। एक तरफा जीते। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मुनीर जी बातचीत के लिए। तो ये है बसपा के प्रत्याशी जिनका कहना यह है कि 2.5 लाख के मार्जिन से 2024 के चुनाव में गाजियाबाद की लोकसभा सीट से वो जीत हासिल करेंगे और जनता के मुद्दों को लगातार वो उठाते रहे हैं और आगे चलकर सुलझाने का प्रयास करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, ऐसा वादा करते हैं। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ पूजा यादव, भारत 24।